ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका विषय रहेगा सिद्धियां क्यों नहीं मिलती। बहुत लोग साधना करते हैं लेकिन निराशा ही हाथ लगती है, सिद्धियां नहीं मिलती। फिर वो एक गुरु को छोड़कर दूसरे गुरु के पास चले जाते हैं और दूसरे को छोड़कर तीसरे के पास, फिर ऐसे ही चलता रहता है। तो आज इस बात पे हम थोड़ा चिंतन करेंगे कि सिद्धियां क्यों नहीं मिलती, क्या कारण है, कहाँ कमी हो जाती है, कहाँ चूक हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपके पास गुरु होना चाहिए, और गुरु भी वो होना चाहिए जिसे ने खुद अनुभव किया हो, जो अनुभवी हो। अब ये चुनाव आपको करना होगा। बहुत लोग यहाँ वहाँ से वीडियो से, फ़ोन के द्वारा या परंपराओं के द्वारा जो मंत्र लेकर साधना करते हैं उससे सिद्धियां नहीं होती। आध्यात्मिक उन्नति तो होती है लेकिन बहुत धीरे धीरे होती है। तो जीवित गुरु के सानिध्य में रह के आप साधना करो, सिद्धियां अपने आप पीछे पीछे चली आएंगी तुम्हारे। और गुरु से ना बहुत पास रहना ना बहुत दूर रहना। पास रहने वाले भी चूक जाते हैं और दूर रहने वाले भी चूक जाते हैं। और जिसे भी अपना गुरु बनाओ तो बहुत सोच समझ के बनाओ। गुरु बनाने के बाद अगर सारी दुनिया भी कहे कि ये गुरु गलत है तो आपके लिए वो गुरु गलत नहीं है। आपके लिए वो ईश्वर रूप है, आपके लिए परमात्मा रूप है, आपके लिए वो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा है। आपके लिए वो गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः है। तो किसी के अच्छे और बुरे कहने से किसी को गुरु मत बनाना, किसी दूसरों के निर्णय को अपना निर्णय मत बनाना। खुद अपने भीतर से आवाज़ आने देना अपने गुरु के लिए। तो गुरु जरूरी है। नंबर एक तो यही चूक होती है बहुत लोगों से। और फिर दूसरा आता है कि गुरु आपकी साधना से कितना खुश है। अगर गुरु भी आपके पास है और आपने साधना तो ले ली, आपने मंत्र तो ले लिया, लेकिन आप साधना नहीं करते, तो फिर गुरु को इस पे नज़र रहती है। बहुत बार गुरु बोलता है, बहुत बार नहीं बोलता है। तो बहुत प्राणों के साथ, आत्मीयता के साथ, पूरे भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, समर्पण के साथ साधना करनी चाहिए जो गुरु ने दी है। तो आपकी श्रद्धा पूरी नहीं है, आपका विश्वास पूरा नहीं है, आपका समर्पण नहीं है, आपके भीतर सेवा भाव नहीं है, तो सिद्धियां नहीं मिलेंगी। गुरु भी कर लोगे तब भी नहीं मिलेगी। पहला जो एक नियम है वो है कि गुरु होना चाहिए, जीवित गुरु होना चाहिए, और दीक्षित गुरु के माध्यम से ही साधना करनी चाहिए। अब बहुत लोग कहते हैं कि हमने तो पहले गुरु बनाया हुआ है। तो अपने गुरु से आज्ञा लेकर आओ। गुरु दो भी हो सकते हैं, गुरु तीन भी हो सकते हैं, गुरु अनेक हो सकते हैं। भगवान बुद्ध का यही अनुभव है। ओशो ने अपने जो कहानियां हैं, जो उनके अनुभव हैं, उनमें बहुत कई गुरुओं की बात की है। हालांकि वो गुरु शब्द उपयोग नहीं करते थे, कई संतों की बात की है उन्होंने, जिन संतों से उन्हें कुछ गूढ़ रहस्यों का पता चलता था। तो जहां से भी हम सीखते हैं वो सब हमारे गुरु हैं। तो ये कोई बंधन नहीं होना चाहिए कि हमने गुरु बनाया हुआ है, अब क्या करें, छोड़ें या रखें। बहुत लोगों के गुरु अब शरीर में नहीं हैं तो उनको भी ये
शक रहता है कि हम परंपरा से जुड़े हैं, हम गद्दी से जुड़े हैं, वो फिर सिद्धियां नहीं पा सकते। वो जुड़े रहें जहाँ जुड़े हैं, और उनकी आध्यात्मिक उन्नति भी बहुत धीरे धीरे होती है। जीवित गुरु के सानिध्य में रहकर आपकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत तेजी से बढ़ती है। बहुत जल्दी आप आध्यात्मिक रूप से उन्नति करते हैं। तो ये कुछ कारण हैं, 4-5 कारण हो गए। तो एक तो गुरु होना चाहिए, फिर गुरु हो तो अनुभवी होना चाहिए, और अगर पहले कोई गुरु है तो उससे आज्ञा लेके आ जाओ। अगर वो गुरु सच्चा है, यही कसौटी है, तो वो आज्ञा जरूर देगा, और अगर गुरु ऐसे ही है तो फिर वो रोक लेगा तुम्हें। उसको डर है कि कहीं तुम चले ना जाओ, कहीं तुम उससे भी आगे ना निकल जाओ। बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि गुड़ रह जाता है, गुरु गुड़ रह जाता है और चेले चीनी हो जाते हैं। देखते हो, चीनी का प्रचलन ज़्यादा है, गुड़ का नहीं है, गुड़ कम है। तो वो जो गुरु डरते हैं, फिर उनसे तुम जल्दी अपना हिसाब किताब कर लो, नमस्ते करो उनको जल्दी। छोटा सा जीवन है, मैं कहता हूं कि रोज एक नया गुरु बनाना पड़े तो भी कोई बात नहीं, बनाओ। तो ये कुछ कारण हैं जो आपको सिद्धियां नहीं मिलती हैं, और सबसे बड़ा कारण है कि आप साधना नहीं करते हैं, उस नियम से नहीं करते हैं, उस सतत भाव से, सनातन के भाव से नहीं करते हैं। सनातन और सतत का मतलब यहाँ अनवरत है। जैसे गुरु ने कोई अनुष्ठान बताया, या गुरु ने एक नियम दिया कि 11 माला, 21 माला, 5 माला, या कोई नियम नहीं दिया और आपसे कहा कि नियम आप खुद ले लो जो आप पूरे कर सकते हो, तो ये गुरु की दया है, उसकी कृपा है, वो बहुत दयालु है आपके लिए। नहीं तो गुरु ऐसे ऐसे नियम दे देते हैं कि शिष्य के लिए करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर कोई सहज साधना आपसे करवाए तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो फिर भी अगर आपको ने कोई नियम लिया, खुद लिया या गुरु ने दिया, और उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो दोष लगता है। ये भी एक कारण है। आध्यात्मिक उन्नति तो होगी लेकिन सिद्धियां नहीं मिलेगी। और फिर सिद्धियां जिनको मिल जाती हैं, गुरु उनका कंट्रोल भी अपने पास रख लेता है। मास्टर की, पासवर्ड, बीज मंत्र, जिसे हमारे यहाँ शिव कृपा योग में बहुत लोग साधना करते हैं शिष्य भाव से, गुरु शिष्य के भाव से, और बहुत लोग सिद्ध और साधक के भाव से साधना करते हैं। तो साधक की तो साधक जाने, गुरु शिष्य की जानता है। एक शिक्षक साधक की जान सकता है। तो उनके लिए तो मैं शिक्षक ही हूँ जो साधक हैं, और जो शिष्य हैं उनके लिए मैं गुरु हूँ। तो इसलिए नियम है कि बीज मंत्र हर पूर्णिमा को बदल जाता है। बहुत लोग लेते ही नहीं हैं। बहुत लोग, उसका नियम है कि कुछ सेवा देनी है आपको, बहुत लोग उस सेवा की वजह से पीछे हट जाते हैं। और सेवा भी स्वेच्छा से है, आपकी इच्छा अनुसार है, आपकी सहमति से है, आपकी खुशी से है, उसमें भी पीछे हट जाते हैं। तो जिनका देने का भाव नहीं है, सिर्फ लेने का है, उन्हें भी सिद्धियां प्राप्त नहीं होती। सिद्धियों का मतलब ही होता है कि कल्याण के लिए। लोग मुझसे कहते हैं हम जग कल्याण के लिए सिद्धियां चाहते हैं, फिर उनकी अपनी इतनी मांग है, अपने इतनी उनकी डिमांड है, वही पूरी नहीं होती। बस ये कह के वो मुझसे बात शुरू करते हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर लेते हैं, और फिर वो अपना ही रोना रोते रहते हैं, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। सिद्धियां पाने वाले को कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। ये आपको सीक्रेट बता रहा हूं। हाँ, लोक कल्याण में ही अपना भी कल्याण है। मानो कि मेरे 1000 शिष्य हैं और वो सुखी हैं, संपन्न हैं, तो क्या मैं उनके बीच में दुखी रह सकता हूं? अगर मेरा परिवार सुखी है, मेरा परिवार संपन्न है, तो क्या मैं दीनहीन दरिद्र रह सकता हूं? खुद सोचो। और गुरु अगर संपन्न है साधना से, सिद्धियों से, तो क्या आप दीनहीन दरिद्र रह सकते हो? सोचो।
लेकिन विश्वास चाहिए, भरोसा चाहिए, भाव चाहिए। और कोई फल लेने से पहले उसका बीज तो डालोगे, उसका बूटा तो रोपोगे ना, उसका बीज तो डालोगे, पौधा तो लगाओगे, या सीधे फल ले लोगे। तो गुरु की सेवा जब आप करते हैं तो समझिए आप तो बीज डाल रहे हैं, और आपकी खुशी है। आप मत डालो बीज, आपकी भूमि ऐसी रह जाएगी, बहुत कुछ सालों में वो बंजर हो जाएगी। तो उस सेवा की वजह से लोग पीछे हट जाते हैं, साधना नहीं करते। वो सब नियम पूरे कर लेते हैं, जो जो शिव कृपा योग के कुछ नियम हैं, जो कि नियम बिल्कुल नहीं है, बहुत सहज है, स्वतंत्रता के भाव से हैं, कहीं भी आपको बांधा नहीं जाता। तो ये कारण है सिद्धियां ना मिलने के। तो जो भी साधक ऐसा चाहते हैं कि उन्हें सिद्धियां मिले, तो अपने गुरु के द्वारा बनाए गए कुछ छोटे छोटे नियम होते हैं, उनका पालन करें। उनके पीछे बहुत बड़ा एक विज्ञान होता है। और फिर जीवित गुरु अपने नियम बदलता रहता है, आज कुछ है तो कल कुछ है, कल कुछ है तो फिर कुछ और है। वो मोमेंट टू मोमेंट जीने लगता है, क्षण क्षण जीता है। तो ये सब कारण हैं मुख्य जो सिद्धियां प्राप्त नहीं होती। तो आप शिष्य भाव से साधना करो, निश्चित सिद्धियां प्राप्त होंगी। अपने गुरु पे भरोसा रखो। समय समय पे गुरु जो उन सिद्धियों का कंट्रोल है, जो उनका की मंत्र है, बीज मंत्र है, वो आपको समझा देगा उस विज्ञान को। और जिस दिन आप संपन्न हो जाओगे उस दिन आपको मुक्त कर देगा। मुक्ति का आशीर्वाद भी देता है गुरु। तो ये छोटे छोटे से नियम हैं, बहुत ज़्यादा समझाना भी इनको ठीक नहीं है। तो सिद्धियां ना मिलने का मुख्य कारण यह है कि गुरु का ना होना, दूसरा गुरु का पूर्ण ना होना, अनुभवी ना होना, तीसरा यह है कि गुरु की बताई हुई साधना का ना करना, चौथा यह है कि सेवा भाव ना होना, पांचवा यह है कि अपने गुरु में आस्था विश्वास ना होना, छठी यह है कि समर्पण का भाव ना होना, सातवीं यह है कि सेवा का भाव ना होना। तो नियम बहुत हो सकते हैं, लेकिन ये साधारण सी बात है। और ये 7 कदम की यात्रा है, ज़्यादा लंबी नहीं है। और 7 के पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है। 7 को कहा जाता है लक्ष्मी जी का अंक है, और 7 ही समुंदर है यहाँ। 7 आसमान की हम बात करते हैं, 7वें आसमान की। और ऐसा मैंने सुना है कि 7 अजूबे हैं, 7 दिन हैं। शादी विवाह के समय 7 का अंक शुभ माना जाता है, तो 7 फेरे लेते हैं। तो बहुत चीज़ों में ये 7 है। तो प्रकृति के ये 7 नियम कह लो, कदम कह लो, सिद्धियां अगर प्राप्त करना चाहते हो तो ये साधना के 7 नियम हैं। इनको पूरा कर लो, निश्चित रूप से सिद्धियां मिलेंगी। और जिन्हें सिद्धियां करनी हैं सचमुच में इन नियमों के साथ, तो शिव कृपा योग उनका स्वागत करता है। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।